बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर वीएन एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो में मैं स्टाई के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टाई को हम उर्दू में गुवारनी, फुंसी या कई दफा इसे सिंपल वर्डिंग में हम नोड्यूल या पिंपल के नाम से जानते हैं। यानी अगर सिंपल आपको बताऊं तो एक दाना जो आंख की पलक पे बन जाता है। तो ये एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कोई बैक्टीरिया आपकी आंख की जो पलक है उसकी आई लैशेस की स्पेस में घुस जाते हैं और वो अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। तो इसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसमें स्टेफिलोकोकस औरस बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये ज्यादातर होता है। और इसकी एहतियाती तदबीर हम क्या कर सकते हैं या इसका इलाज क्या कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब इसमें हमारे आंख के जो ग्लैंड होते हैं, यानी ग्लैंड ऑफ जीज और मोल, ये दो ग्लैंड होते हैं, इनका डिसऑर्डर हो जाता है। तो इस वजह से एक स्पेसिफिक जगह पे दाना बनना शुरू हो जाता है। शुरू शुरू में स्वेलिंग होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेडनेस होगी, यानी पहले इसकी सूजन होती है, फिर रेडनेस हो जाती है और फिर इसमें दाना बन जाता है और एंड पे इसमें पस इकट्ठी हो जाती है। तो उसके बाद इसे फिर पस निकाल देते हैं और सफाई वगैरह इसकी कर देते हैं, अगर ये शुरू में अपने अर्ली ट्रीटमेंट से रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो एक तो सबसे पहले आपने एहतियात करनी है कि जब भी आप आंख को टच करें, यानी जब आपको स्टाई हो गया है तो आपने हाथों को सही से वॉश करना है या फिर सैनिटाइज करना है, फिर आपने आंख पे टच करना है, क्योंकि कई दफा हमारे हाथ गंदे होते हैं, जर्म्स की वजह से भी ये ज्यादा फैल जाता है। तो सबसे पहली एहतियात आपने ये करनी है। फिर इसके बाद आप घर में इसका किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि ये जल्दी रिजॉल्व हो जाए। एक तो इसका टाइम पीरियड होता है 7 से 8 दिन। अगर आप शुरू में इसका इलाज कर लेते हैं तो ये 1-2 दिन में या 3 दिन में रिजॉल्व हो जाता है। यानी अगर आपको पहले दिन में पता चल गया कि मुझे स्टाई हो गया और उसी टाइम आप उसका अर्ली ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो वो जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। सबसे इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वार्म कंप्रेसेस, यानी गर्म पट्टी से आपने आंख पे मालिश करनी है या फिर उसकी ठकोर करनी है। तो जब आप आंख की मालिश करें तो आपने कम से कम इसे दिन में 10 से 15 मरतबा करना है। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आपने 2 से 3 मरतबा करना है। देखें, जितना आप ज्यादा आंख की मालिश गर्म पट्टी से करते हैं उतना जल्दी आपका जो स्टाई है वो रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि जब इसको गर्माइश मिलती है तो जो हमारा ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो स्वेलिंग भी कम हो जाती है और हमारे जो बैक्टीरिया है वो किल होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से जल्दी रिजॉल्व होने के चांसेस होते हैं। जितनी ज्यादा वार्म कंप्रेसिस अप्लाई करेंगे उतना जल्दी ये रिजॉल्व होगा। तो सबसे इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट ये है। इसके बाद अगर ये बहुत ज्यादा फैल जाता है तो कुछ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स या ऑइंटमेंट्स दे दिए जाते हैं ताकि इसकी वजह से आपको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। अच्छा, इसका एक और ट्रीटमेंट है सर्जिकल ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं। तो वो आपने खुद नहीं करना, ये वीडियो में बताने का मकसद ये है कि आपको इससे रिलेटेड अवेयरनेस हो जाए। वो इस तरह से करते हैं कि जो आपके सर्जन है या जो आपके डॉक्टर्स हैं वो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं या फिर माइक्रोस्कोप के जरिए आपकी आई लैशेस के जो फोलिकल्स हैं उसे देखते हैं कि कितनी पस है या किस तरह की कंडीशन है, और फिर उस लैश को रिमूव कर देते हैं और पस वगैरह निकाल देते हैं। तो एक ट्रीटमेंट इसका ये है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अगर कोई और इस बीमारी में मुब्तला है तो वो अपनी बीमारी से रिलेटेड एक अच्छी और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।